बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छा होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि आज हम इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आता है आपका टॉपिक मिक्सचर, जिसको आप बोलते हैं मिश्रण। अब मिश्रण भी आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समांगी मिश्रण, जिसको आप बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा कौन सा होता है आपका? विषमांगी मिश्रण, जिसको आप बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले आता है हमारा टॉपिक मिश्रण, मिक्सचर। अब मिक्सचर के नाम में ही है कि मिक्सचर मतलब कुछ चीज़ों को मिक्स कर दिया और क्या बन गया? मिक्सचर बन गया। या मिश्रण, कुछ चीज़ों को मिलाया और उसका मिश्रण बना दिया। जैसे कि आपका सैलेड है, आप क्या करते हैं? खीरा काटेंगे, टमाटर काटेंगे, चुकंदर काटेंगे, नींबू काटेंगे और क्या करेंगे? सबको मिला देंगे। अब आप उसको अलग अलग नाम तो नहीं लेंगे, आप क्या बोलेंगे कि क्या है? सैलेड है वो, उसका नाम क्या हो जाएगा? सैलेड। वो क्या है? एक मिक्सचर है। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। जब दो या दो से ज़्यादा पदार्थ बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के आपस में मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रण। अब उसमें कोई आपने रासायनिक अभिक्रिया तो नहीं कि नॉर्मली कट किया सैलेड को और उसको मिला दिया। जैसे आपको हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया नमक प्लस पानी का, कोई इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं की, नॉर्मल पानी लिया उसमें थोड़ा सा नमक मिला दिया, वो क्या बन गया आपका? नमक का पानी, एक मिक्सचर बन गया एक नमक के पानी का। नेक्स्ट आता है आपका रेत प्लस चीनी। अब रेत में चीनी मिला दो, चीनी अलग दिखाई देगी, रेत अलग दिखाई देगा। कैसे? क्योंकि चीनी भी ड्राई है, रेत भी ड्राई है, मिक्स तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन वो क्या कहलाएगा? एक मिक्सचर कहलाएगा, क्योंकि दो चीज़ें आपस में मिल गई हैं। नेक्स्ट आता है आपका हवा। आपकी हवा है, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। पर आप ये तो नहीं कह सकते कि देखो वो जा रही कार्बन डाइऑक्साइड, वो जा रहा ऑक्सीजन का मोलिक्यूल, ये वो जा रही नाइट्रोजन। ऐसे तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि हवा में क्या है? वो सब समान रूप से मिली हुई हैं, आप उनको देख के पहचान नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप कुछ एक्सपेरिमेंट की हेल्प से पता लगा सकते हैं कौन कौन सी गैस है। जैसे आपकी हवा है, अगर आपको फाइंड करना है कि इसमें ऑक्सीजन है या नहीं है, आप क्या करेंगे? एक कैंडल जलाओ। अगर एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तभी तो कैंडल जलेगी, नहीं तो वो जाएगी। लेकिन क्या है, आपको दिखाई तो नहीं देते ना कि ये मॉलिक्यूल्स अलग अलग दिखाई देते हैं। तो ये क्या है? आपका मिक्सचर है। अब मिश्रण के प्रकार, इसमें दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है? समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर कौन सा होता है? जिसमें आप पहचान नहीं कर पाते देख के कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। जैसे कि नमक का पानी है, अब आपने पानी लिया थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, आप टेस्ट करके तो एकदम पहचान कर लोगे कि वो क्या है, लेकिन देखकर क्या आप पहचान कर सकते हो कि नमक का पानी है, चीनी का पानी है? देख के पता नहीं चलता। तो ऐसे ही वो क्या कहलाएंगे? समांगी मिश्रण, जिसमें आप पहचान नहीं कर पाते देख कर। ये जैसे आपकी हवा है, अभी मैंने एग्जांपल लिया, आप हवा में पहचान तो सकते कौन सा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का जा रहा है, कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड का जा रहा है, पहचान नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप एक्सपेरिमेंट की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि उसमें कौन कौन सी गैसें प्रेजेंट हैं। तो वो आपका क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। वह मिश्रण जिसकी बनावट समान हो तथा इसके कणों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता। जैसे हवा में आप अलग नहीं पहचान पा रहे कि कौन सा मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का है, कौन सा ऑक्सीजन का है, उसको क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। जिसमें एग्जाम्पल क्या क्या लिया हमने? नमक और जल का घोल और हवा। जैसे आप टेस्ट करके पहचान लेंगे नमक का पानी, लेकिन आप देखकर नहीं पहचान कर पाएंगे कि ये नमक का पानी है, चीनी का है। सेम हवा के साथ है। अब इसी कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हम देख लेते हैं। कौन कौन से हैं? हर जगह एक जैसा दिखाई देता है। अब जैसे आपकी हवा है, सब जगह सेम दिखाई देती है, कोई कुछ अलग सा कलर तो नहीं आ जाता कहीं पे हवा का। नेक्स्ट है अलग अलग भाग दिखाई नहीं देते, उसको आप अलग अलग भागों में नहीं देख सकते हैं। इसे विलियन सॉल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में है, मतलब उसको आप अलग अलग नहीं देख पा रहे। तो क्या कहलाएगा आपका? विलियन, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आपका आता है विषमांगी मिश्रण, जिसको आप बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था कि आप मिश्रण बनाएंगे लेकिन सब चीज़ें अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने सैलेड का एग्जांपल लिया था कि आप खीरा काटेंगे, टमाटर काटेंगे, चुकंदर, नींबू, वो सब डालेंगे, उनको मिला देंगे, वो मिक्सचर है, उसको सैलेड बोलेंगे। लेकिन आप उनको अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सब चीज़ों को अलग अलग देख सकते हैं। इस तरह का मिक्सचर क्या कहलाता है? विषमांगी मिक्सचर, जिसको आप बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। जब मिश्रण एक जैसा न हो और उसके अलग अलग हिस्से साफ दिखाई दे, जैसे सैलेड में दिखाई दे रहे हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे तेल प्लस पानी, तेल और पानी आपस में मिलते नहीं है। आप घर पे ही एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जैसे आप पानी में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दो, क्या होगा? उसकी बूंदे बूंदे अलग से ऊपर तैरती हुई दिखाई देंगी, वो आपस में मिलेगा नहीं, बट वो मिक्सचर है क्योंकि आपने तेल और पानी मिला रखा है। लेकिन विषमांगी मिक्सचर तो क्या है? आपस में मिक्स नहीं होंगे अच्छे से, वो अलग अलग दिखाई देंगे। नेक्स्ट आता है आपका सलाद। सलाद जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया,
इसका मेन पॉइंट क्या है, इसमें चीज़ें अलग अलग दिखाई देती हैं। अब हमारा मेन चीज़ आती है आपकी शॉर्ट ट्रिक। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बहुत अच्छे से लर्न करेंगे, लेकिन वहाँ जाके ये भूल जाएं कौन से समांगी की डेफिनेशन, कौन सी विषमांगी की डेफिनेशन है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक ली है। सम का मतलब क्या होता है, समान। समांगी का सम ले लो आप, सम का मतलब समान, और विषमांगी का विषम ले लो। विषम मतलब अलग अलग। तो जिसमें समांगी मिश्रण क्या हुआ, जिसमें सब समान हो, और विषमांगी मिश्रण जिसमें सब अलग अलग दिखाई दे। और एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक क्या है आपकी, बोनस टिप देती हूँ जिससे आप कभी भूलेंगे ही नहीं। आप एक लाइन याद करो, सेम समांगी डिफरेंट विषमांगी। इसको 3 बार बोलो, सेम समांगी डिफरेंट विषमांगी, सेम समांगी डिफरेंट विषमांगी। इसको आप 3 बार बोलो, मुझे नहीं लगता कि आप फिर कभी भूलोगे कि समांगी मिश्रण क्या है और विषमांगी मिश्रण क्या है। थैंक यू।